बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बुलिश। चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो डेटा देखा वो आज का बाई सेल का डेटा था। पार्टिसिपेंट वाइज वो सेम नंबर आपको दिखेंगे। बाई से आज के बाई सेल के नंबर्स इंस्ट्रूमेंट वाइज यहाँ पे। ये सब इंस्ट्रूमेंट वाइज और ये इस कॉलम में दिखेंगे। एक दिन पहले तक की ओवरऑल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में। इसमें आज का बाई सेल जो है वो ऐड या लेस कर देंगे, तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। और रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स का 3000 लॉट का सेल, 1000 लॉट का डीआईएस का सेल, 6000 लॉट्स का एफआईज का बाय और प्रोज का लगभग 1700 लॉट्स का बाय। तो ओवरऑल पोजीशन अब क्या है, 85,000 लॉट्स क्लाइंट्स लॉन्ग है रिटेलर्स। डीआईएस भी अभी भी लॉन्ग है 18,000 लॉट्स के साथ। एफआई शॉर्ट हैं 1,30,000 लॉट्स के साथ और 26,000 लॉट्स के साथ लॉन्ग खड़े हैं प्रोज। तो चलिए इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। उनका आया 3,51,055,000 लॉट का बाय। उनकी जो नंबर था वो 5,94,000 लॉन्ग था, उससे घट के अब रह गया ये 3,55,000 का सेल आया, माफ़ कीजिएगा। तो 2,39,000 लॉट उनका अब रह गया है लॉन्ग। और एफआईज और प्रोज की बाइंग आई आज। ऑब्वियसली अगर किसी ने सेल किया है तो कोई बाय करेगा। 2,04,000 लॉट्स की बाइंग करी है एफआईज ने। उनके नेट लॉन्ग हो गए हैं 1,40,000। और प्रोज की भी कॉल राइटिंग अब घट के रह गई है लगभग 3,80,000 लॉट्स के करीब। चलते हैं इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं वहाँ पे क्या दिख रहा है। तो रिटेलर्स का 16,000 लॉट्स का सेल और आया है, 3,59,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 2,200 लॉट की बाइंग करी है इंडेक्स पुट की। डीआईएस ने उनके 78,000 लॉट लॉन्ग है। 78,000 लॉट की पुट बाय करी है आज एफआईज ने। उनके हो गए हैं 3,55,000 लॉट्स पुट लॉन्ग। और प्रोज को देखें तो उनकी 64,000 लॉट की सेलिंग आई है और उनके 74,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में आ गए हैं। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि वहाँ पे अच्छी बाइंग देखने को मिली है एफआईज के द्वारा 32,000 लॉट्स की। वो अब पॉजिटिव में आ चुके हैं 27,000 लॉट्स के साथ। और स्टॉक से रिटेलर्स आज थोड़े बियरिश रहे स्टॉक्स में, स्टॉक ऑप्शंस में। तो स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करके गई है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो कैश मार्केट में वंस अगेन डीआईएस का बाय और एफआईज का सेल रोज़ का यही दस्तूर चालू है। और लगभग 720 करोड़ का बाय है डीआईएस का और 455 करोड़ का सेल है एफआईज का। यानी बाकी की जो सेलिंग है वो रिटेलर्स करके गए हैं। और ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी की। आज जैसे एक्सपेक्टेड था दोस्तों, बाज़ार थोड़ा सा पहले जब बैंक निफ्टी खुला तो उस फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी तेज़ी में था, निफ्टी थोड़ा लैगर्ड था। सेकंड हाफ में निफ्टी ने टेक ओवर कर लिया, बैंक्स थोड़ा सा लैगर्ड हो गए। और जो उम्मीद थी आज एक प्रीमियम मीटिंग वाला अच्छा खासा सेशन होना चाहिए। बाजार ने मूव्स दिए दोनों साइड के, लेकिन दोनों साइड के मूव देने के बावजूद, गैप अप के बावजूद, वो बाजार एक फ्लैट लाइन के बीच में, एक रेंज के बीच में थ्रू आउट द डे ट्रेड करता रहा ताकि दोनों तरफ पे प्रीमियम मीटिंग होती रहे। कल के डेटा ने वो चीज़ सजेस्ट करी थी और लगभग कुछ वैसा ही हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने रिलेट किया होगा वीडियो से आज के मार्केट मूव को। मार्केट क्लोज हुई है 19,783 पे और इसकी एक्सपायरी निफ्टी की अब है 23 नवंबर की, यानी परसों। कल है निफ्टी की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स जो आज यहाँ से अनवाइंड होते हुए दिख रही हैं, यानी कहीं ना कहीं ये पोजीशन यहाँ पे बना के गई थी स्मार्ट मनी और आज उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। और देखिए सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं गेन में, और इससे ऊपर भी गया था बाजार, लेकिन ये क्लोजिंग के प्राइसेस हैं, तो जिन्होंने पहले बुक किया होगा उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रिवॉर्ड मिला होगा। अब 19,800 के ऊपर अब हमें कहाँ देखना ट्रेड। अब बात करते हैं कल की। कल ट्रेड 19,800 के ऊपर बाजार अगर निकलता है, सस्टेन करता है, थोड़ा सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो 19,800 के ऊपर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा चेंज इन टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ नेगेटिव है, यानी कॉन्फिडेंस कम है राइटर का यहाँ पे। यानी बाजार ऊपर निकला तो और राइटर्स भी निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और टारगेट रहेगा 19,900 और पॉसिबल है इवन 20,000। तो एक बार अगर हम 19,800 के ऊपर सस्टेन कर गए अच्छे से, आई वुड मतलब थोड़ा सा आज का भी अगर हाई ब्रेक करके उसके ऊपर भी सस्टेन कर गए
तो बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, अच्छी शॉर्ट कवरिंग होगी, मतलब बिल्कुल अभी हम स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में है कि 20,000 के लेवल को टच करें दोबारा, तो वो मूव आ सकता है। क्योंकि देखिए आज कहीं पे भी राइटर का कुछ खास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था राइटिंग में। तो अब ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी होगा ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर और 19,800 के ऊपर और आज के हाई के ऊपर सस्टेन करना, ये तब होगा अगर वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा सा सपोर्ट हमें मिल गया। तो ऑप्शन चेन बिल्कुल रेडी बैठी है सपोर्ट करने के लिए। अब देखिए आपको वहाँ पे कोई राइटिंग नहीं दिख रही थी, अब यहाँ पे राइटिंग देखिए, यहाँ पे सपोर्ट देखिए, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएटेड है। यानी हम 19,700 से भी बाय, अगर कोई बाय चांस बाजार नीचे खुलता है और नीचे जाता है थोड़ा सा बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट, तो 19,700 से बाउंस आता है तो हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं। इन द मनी में कुछ पुट्स हैं, लेकिन ये हम कैसे मानेंगे कि ये पुट बाय है स्मार्ट मनी का या सेल है? तो 19,700 को हम पकड़ के चलेंगे एज अ मेन लेवल, कि जो हमारा कंफर्मेशन लेवल होगा। हालांकि 19,800 के नीचे सस्टेन करता है तो भी हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी 60-70% की ये इनकी पुट बाइंग है, हिडन बाइंग करके गए हैं बड़ी पोजीशंस में। लेकिन अगर 19,700 के भी नीचे चला गया बाजार तो ये फिर श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन हो जाएगा कि इन्होंने यहाँ पे ये बड़ी पोजीशन बाजार को नीचे गिराने के पर्पज से बनाई थी। तो ये ध्यान रखना है, जो हिंट्स हैं हमें उनको फॉलो करके चलना है, पकड़ के चलना है। सो आगे की ऑप्शन चेन देखिए, वहाँ पे भी अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। पुट में भी लगभग सेम दिखाई दे रहा है, आगे की जो पुट दिखाई दे रही है इन द मनी में सेम सिनेरियो है। तो व्यू हमारा बिल्कुल अनचेंज्ड है, करंट वीक की ऑप्शन चेन के हिसाब से ही है। सो 43,689 पे मार्केट क्लोज हुआ। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट हाफ में काफ़ी स्ट्रेंथ थी, 12 बजे तक तो बैंक निफ्टी अच्छा तेज दिख रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी रेंज बाउंड सी मुझे गेम दिखाई दे रही है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ का चेंज इन वाई देखिए, ये पर्टिकुलर 4-5 स्ट्राइक 50-60-70 हज़ार 75 हज़ार के करीब चेंज इन वाई बना है। 1 2 3 4 5 स्ट्राइक्स पे और यहाँ पे देखिए 1 2, ये एटलीस्ट ये 2 जगह पे एक अच्छी राइटिंग दिखाई दे रही है पुट्स में भी। और हालांकि कॉल राइटिंग ज़्यादा है, लेकिन जो सपोर्ट देने वाला है वो इधर भी बैठा हुआ है, यानी वो बाजार को ज़्यादा नीचे इजीली नहीं जाने देगा। बाजार ब्रेकडाउन कहाँ होगा? ब्रेकडाउन होगा बाजार सिर्फ और सिर्फ 43,500 के नीचे। कारण देखिए, ये एक बड़ी सपोर्ट स्मार्ट मनी आज बेच करके गई है पुट्स, पर्टिकुलरली प्रोज बेच करके गए हैं। 43,600 पे भी अच्छी खासी है, और सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है वो बैठा हुआ है 43,500 पे। तो ये 3 लोग इतनी इजीली बाजार को गिरने नहीं देंगे। हालांकि आज का डेटा जो है वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी का कंपेरेटिवली थोड़ा सा बियरिश है, क्योंकि यहाँ पे कॉल बाइंग है रिटेलर की। सो अब ऐसे में क्या किस तरीके से ट्रेड करना है? सेफ ट्रेडर के लिए बेस्ट वे है कल बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है। क्यों? स्टॉप लॉस हंटिंग, प्रीमियम मीटिंग, यही मंत्रा दिखाई दे रहा है। किस रेंज के बीच में बाजार को रखा जाएगा? कुछ पर्टिकुलरली इस रेंज के बीच में, और इसमें भी काफ़ी टाइट रेंज रखी जाएगी। और मैं थोड़ा सा नैरो डाउन कर देता हूँ बाजार को, थोड़ा सा देखिए रखा जाएगा लगभग हमारा इस रेंज के बीच में, या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ। तो यानी आज के जो क्लोजिंग है उससे 100-200 पॉइंट ऊपर या 100-200 पॉइंट नीचे, इसमें एक रेंज पकड़ ली जाएगी, उसी वहीं घुमाते रहेंगे बाजार को, ताकि और आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग जिस तरीके से आज हुआ था वही शायद दोबारा कंटिन्यू रहे। सो मैं बैंक निफ्टी कल अवॉइड करने वाला हूँ। ऑप्शन चेन यही सजेस्ट कर रही है, इन्होंने कल दबा के प्रीमियम खाना है और कुछ नहीं इन्होंने करना। टाइम वेस्टेज वाली बात है, आप पैसा भी लगाते हो, एफर्ट भी लगाते हो, और बाज़ार में मोमेंटम आता नहीं है। आएगा, बड़ी अच्छी बात है, हमने लेवल पकड़ रखा है कि किस लेवल के ऊपर हमें बाय करना है, और नीचे गया। अब देखिए बिल्कुल अगर मैं सेफ ट्रेडर की तरह कल ट्रेड करूं तो सबसे अच्छा होगा अगर 43,500 के नीचे बाजार निकले तो शॉर्ट का ट्रेड हम पकड़ें, या फिर कल बाजार 44,000 के ऊपर निकले तो लॉन्ग का ट्रेड पकड़े। अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो बड़ी मिस हो जाएगा मूव, और ये वो। ज़रूरी नहीं है कि बाजार का हर मूव हमें पकड़ना है, हमें मूव वो पकड़ना है जो हमारे एनालिसिस और हमारी कन्विक्शन के साथ अलाइन हो। अगर नहीं हो रही है अलाइनमेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है, लगातार राइटिंग है यहाँ पे सब जगह पे, और यहाँ पे भी राइटिंग है। तो ये एक रेंज बाउंड वाली, मतलब जिस जगह पे जैसे कहते हैं ना कि जिस गली में कुत्ता बैठा होता है ज़रूरी नहीं है कि उसमें से निकलना है, भैया दूसरी गली पकड़ लो। हम निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी की तरफ रुक कर लेंगे, बट ये एक प्रीमियम मीटिंग जोन मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें रेजिस्टेंसेस भी स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में मेरा व्यू, सेफ ट्रेडर स्ट्रिक्टली अवॉइड बैंक निफ्टी। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जस्ट टू सी कि कहीं कोई हिडन पोजीशन दिखाई दे रही है। देखिए थोड़ी बहुत कॉल्स दिखाई दे रही है यहाँ पे विच कुड बी हिडन, हालांकि उससे ज़्यादा कहीं पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, तो कुछ इसमें मीनिंगफुल नहीं निकल के आ रहा है। सो हमारा जो व्यू है दैट रिमेन्स इंटैक्ट। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन, आज इसकी एक्सपायरी हो चुकी है, 28 नवंबर की अगली एक्सपायरी है। 19,612 पे बाजार क्लोज हुआ है। सो 19,612 देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए, ये सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और ये भी अच्छा खासा है। तो हमारा लॉन्ग साइड का लेवल हमें मिल गया 650 के ऊपर, क्योंकि बाकी के जो अगले दो स्ट्राइक्स हैं उस पर काफ़ी कमज़ोर कॉल राइटिंग है। तो सबसे मजबूत आपने पहलवान ढा दिया तो आपका गेम ऑन हो गया। शॉर्ट के लिए 600 के नीचे, यानी 600 से 650 नो ट्रेड जोन, 600 के नीचे शॉर्ट, 650 के ऊपर लॉन्ग। क्यों, यहाँ पे देख लीजिए टोटल ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है और ये भी ठीक ठाक है, कंपेरेबल नंबर है। तो अगर एक बार इसके नीचे निकले तो यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है। तो ये लेवल हमारे को मार्क करके चलने। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी प्रीपोन हो गई है, मेनली बिकॉज गुरु नानक जयंती है मंडे की। तो हमारी जो एक्सपायरी होगी मिड कैप निफ्टी की वो कब होगी, वो होगी 24 नवंबर को, यानी इसी हफ्ते फ्राइडे को, मंडे के बजाय फ्राइडे को होगी 9479। तो अकॉर्डिंगली आप परचेज कीजिएगा, डीके विल बी वेरी वेरी फास्ट। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है 9500 पे सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और सबसे बड़ा टोटल हुआ है। तो यानी ये लेवल निकले तो फिर तेज़ी पकड़ना बढ़िया, क्योंकि उसके बाद हमें दिखाई दे जाएगा हाईवे, और इसी में 9475 के नीचे हम अगर सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। तो हमारे लेवल बन गए और इस जोन के बीच में अवॉइड द ट्रेड। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए अब चलते हैं, करते हैं वीडियो को कंक्लूड। कंक्लूजन में कुछ और डेटा पॉइंट्स को फटाफट टचअप करेंगे, उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मारते। और हमारा जो वेबिनार है सिर्फ 2-3 दिन अब रह गए संडे आने में, तो जो लोग नहीं जिन्होंने एनरोल किया, दिस इज़ द टाइम, जरूर एनरोल करें। और आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स हमारे इमीडिएट बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगले 2 महीने तक मिलते रहेंगे हर वेबिनार एनरोल करने वाले को। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो FIIs बाइंग करके गए हैं आज, ओवरऑल डेटा जरूर नेगेटिव है लेकिन आज बाइंग करके गए हैं। ना सिर्फ फ्रेश लॉन्ग उन्होंने ऐड की है इंडेक्स फ्यूचर में, बल्कि कॉल में भी देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करके गए हैं वो। सो ये एक थोड़ा पॉजिटिव साइन है, ठीक ठाक बिल्कुल माइनस में चले गए थे, तो ये एक पॉजिटिव साइन मैं कहूँगा यहाँ पे। और प्रोज को देखें तो प्रोज भी बाय करके गए उन्होंने, कॉल राइटिंग अच्छी खासी हमने देखा भी, और इसमें मोस्ट ऑफ द पोजीशन वुड बी इन बैंक निफ्टी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और वहाँ पे डेटा में भी हमें क्लियरली ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये जो राइटिंग है इनकी, ये वही राइटिंग है मोस्टली। और पुट का डेटा देखें तो देखिए पुट में भी सेलिंग करके गए हैं लोग, और ज़रूर FIs बाय करके गए हैं, लेकिन ये लोग पुट सेल करके गए हैं प्रोज। तो यानी हमने जो बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग देखी वो भी है ये इंक्लूडेड इसमें, और प्लस निफ्टी की जो पुट राइटिंग है वहाँ वो भी इंक्लूडेड है इसमें। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक फ्यूचर्स अच्छी क्वांटिटी के अंदर बाय हुए हैं और रिटेलर का बाय नहीं है, यानी निफ्टी कैन बी स्ट्रॉन्ग अगेन, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर्स बाय होते हैं तो अक्रॉस द सेक्टर्स वो बाइंग होती है। तो पर्टिकुलरली बैंक्स या फाइनेंशियल्स अकेले नहीं, फिर सारे सेक्टर्स में बेनिफिट होता है। बट क्योंकि बैंक निफ्टी एक टाइट रेंज में दिख रहा है, तो ये हो सकता है कि कोई बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी के कोई स्टॉक्स चलते हैं तो ये होगा कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है वो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, और कोई पर्टिकुलर बैंक निफ्टी का स्टॉक गिरा रहा होगा बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी अल्टीमेटली वहीं बीच में खड़ी होगी, और एक बैंक निफ्टी का स्टॉक तेज़ी में होगा और एक मंदी में होगा। तो ऐसा होगा, आपको वहाँ पे दिमाग ना लगा करके आप ये करें बेटर कि कौन से और सेक्टर चल रहे हैं, टॉप गेनर्स कौन से हैं, उनको चूज़ करके वहाँ पे कल स्टॉक्स में ट्रेड करना मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया आउटकम देगा। उसकी स्ट्रेटजी मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूँ कि सुबह मॉर्निंग में ही आप चेक करें 9:20 9:25 पे कि कौन से सेक्टर जो हैं वो टॉप गेनर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके जो
उस पर्टिकुलर सेक्टर के जो पहले दूसरे स्टॉक्स हैं उनको पकड़ें, उसके अंदर ब्रेकआउट के ऊपर आप बाय करें, तो वो आपको बढ़िया रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि क्लियरली इन्होंने बाइंग करी है तो मूवमेंट तो कुछ ना कुछ स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा देखता हुआ मिलेगा, पर्टिकुलरली किसी सेक्टर्स के अंदर। आप जरूर कमेंट में लिखें आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, और ये भी लिखें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। चलिए इसी के साथ करता हूँ वीडियो खत्म दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।